किस हिस्से में बैठे हैं घर के, ये एक प्रभाव डालता है। यस, आप कर पाएंगे, लेकिन सपोर्टिव होगी अगर आपकी फेसिंग डायरेक्शन तो और अच्छा कर पाएंगे। जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं उसके इफेक्ट के कारण ये एक्टिवेशन होता है। और वेस्ट की तरफ मुंह हम तब करते हैं जब हमें वास्तु में फेसिंग दिशा का बड़ा महत्व है। आप कहीं पे भी जाएंगे, लोग आपको बताएंगे किस तरफ मुंह करके आप काम करते हैं, उस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको नहीं लगता ये सच है? क्योंकि अगर हमने सही दिशा में मुंह नहीं करा, मुंह कहीं और करके बैठे हैं, तो परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी। ये ज़रूरी है कि जिस तरफ हम लोगों को काम करना है, हमारा मुंह भी उसी तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप काम इधर कर रहे हैं और मुंह इधर करके आप काम करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वास्तु के जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें भी ये बातें, वो आधार यही था, रीज़न यही था, उसको स्ट्रक्चर करके लिखा गया और उसको मिस इंटरप्रिटेशन बहुत सारे टाइम के बाद उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो गया कुछ जगहों पे। तो बेसिकली हमारा मुंह किस दिशा में है, जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे फेस की डायरेक्शन, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हमने मुंह किया हुआ है, ये चीज़ हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे आउटपुट्स को, हमारे रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है, बहुत अच्छे से उसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारा एस्ट्रोनोलॉजी एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं तो हमारे लकी नंबर्स के आधार पर हम किस दिशा में बैठे हैं, किस हिस्से में बैठे हैं। यदि हम अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, मान लीजिए बच्चे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर के सेंटर्स के रिस्पेक्ट में, घर के सेंटर के उसके मद्देनज़र किस हिस्से में बैठे हैं घर के, ये एक प्रभाव डालता है। और हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनको किस दिशा में बैठना चाहिए, उनके बर्थ डेट क्या है, उसमें डिजिट्स क्या है, उसके हिसाब से निर्णय होता है कि क्या उनको नॉर्थ में बैठना चाहिए, क्या उनको साउथ में बैठना चाहिए, वेस्ट में बैठना चाहिए कि साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। सेम ऐसा ही बिजनेसमैन के लिए होता है। जो व्यापारी लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहाँ पे बैठ के अपना काम करें, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में किस हिस्से में बैठे हैं, फैक्ट्री के अंदर ऑफिस किस हिस्से में बनाया जाए, ये भी इसी बात पे निर्धारित, इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके लिए फेवरेबल नंबर्स क्या हैं और उन नंबर्स की कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस क्या हैं। लेकिन एक जनरल वास्तु का अलाइनमेंट भी एक इफेक्ट देता है, और वो है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो इन जनरल कौन सी दिशाओं में आपका फेस हो सकता है और किस में नहीं होना चाहिए। तो एक इन जनरल सबके लिए बात करूं तो यस, नॉर्थ फेसिंग इज इन जनरल गुड, साउथ फेसिंग इन जनरल अवॉइड करना चाहिए। अब साउथ फेसिंग के भी कुछ क्राइटेरिया हैं जहाँ पे वो फ़ायदेमंद होगा और ज़्यादा करके जगहों पे वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो साउथ फेसिंग का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा करके इंक्वायरीज आती हैं, चाहे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आती हैं या फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे आती हैं, जो लोग मिलते हैं, क्लाइंट्स मिलते हैं या जो लोग कंसल्टेशन नहीं लेते, सिर्फ मुलाकात करके रह जाते हैं, वो भी प्रश्न तो करते हैं कि साउथ फेसिंग कैसा रहता है। घरों के साउथ फेसिंग की बात करें, फैक्ट्रीज की साउथ फेसिंग की बात करें तो बहुत अच्छी रहती है। सबके लिए नहीं, अगेन आपके एस्ट्रोनोलॉजी एनालिसिस चार्ट क्या कहता है उस पर डिसाइड होगा, लेकिन इन जनरल अच्छा होना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम फेस साउथ की तरफ मुंह करके बैठ के काम करते हैं तो जितना हमारे पास है उसको हम एग्जॉस्ट कर देंगे स्पीड से। जो फॉर एग्जांपल आपके पास टास्क इन हैंड है, आपके पास कुछ काम है जो आपको निपटाना है, वो काम आप फटाफट निपटा देंगे, वो काम आप फिनिश कर देंगे, उसको निपटा के क्लोज कर देंगे। लेकिन जो नेक्स्ट राउंड है, जो अगला राउंड शुरू होना है, जो नई क्रिएशन होनी है, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप इस रोल में हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ऑफिसेस डिज़ाइन करते हैं, तो उस ऑफिस में कोई ऐसा रोल है जहाँ पे वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट पे हैं, डाउन द लाइन नीचे के कुछ लोग हैं, टीम मेंबर्स जो थर्ड या फोर्थ लेयर पे काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, उनको एक ऑर्डर आपने दिया है और उनको वो सिर्फ ऑर्डर बजा के लाना है, वो लोग बैठ सकते हैं, उनको बैठना भी चाहिए ताकि जल्दी से अपना काम फिनिश करें। लेकिन जितना भी सीनियर मैनेजमेंट है, इवन मिडिल मैनेजमेंट, उनको अवॉइड करना चाहिए, साउथ की तरफ मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज प्लानिंग एस्पेक्ट हैम्पर होगा, प्लान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, नए आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आपका चार्ट, आपकी बर्थ डेट क्रिएटिव एलिमेंट से है, अगर आप 1 नंबर या 3 नंबर से बिलोंग करते हैं तो यस आप कर पाएंगे, लेकिन ये सपोर्टिव होगी आपकी फेसिंग डायरेक्शन तो और अच्छा कर पाएंगे। अगर ये फेसिंग सपोर्टिव नहीं है तो फिर आप अपनी बेस्ट, अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट नहीं करा पाएंगे। हम लोग जो बार बार ये बात कहते हैं कि आपका पोटेंशियल आप अच्छे से मैनिफेस्ट करा पाए, आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उसको अच्छे से उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने मैग्नीट्यूड के रिजल्ट आप जनरेट कर पाएँ, वो इस तरह से ही होता है कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ क्या हैं और फिर क्या आपकी फेसिंग डायरेक्शन ठीक है, क्या आप सही हिस्से में, सही दिशा में बैठ के काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शंस में को आप अगर इन जनरल साउथ में बैठे हैं, जैसे कुकिंग अगर आप कर रहे हैं, घर की फीमेल हैं या जो भी व्यक्ति घर में कुकिंग करते हैं वो साउथ की तरफ फेस करके कुकिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, दैट इज़ परमिसिबल। लेकिन नई नई रेसिपीज़ अगर आप सोचें कि आपको नए नए किस्म के खाने बना के खिलाएं, कुछ चेंज करके खिलाएं, वो बहुत मुश्किल होगा, चेंज बहुत मुश्किल होगा। वो कहेंगे कि बस ये है, ये मेरा टास्क था, ये मैंने कंप्लीट करा। आपको डिनर चाहिए था, मैंने डिनर दे दिया। आपको सैलेड चाहिए था, मैंने सैलेड दे दिया। अब आप ये बोलो सैलेड थोड़ा सा कुछ अलग हो, थोड़ा रशियन सैलेड होना चाहिए, थोड़ा कॉन्टिनेंटल फ्लेवर आना चाहिए, वो अपने बस की नहीं है। तो साउथ फेसिंग वाला आदमी खत्म करने पे रोल पे रहेगा। लेकिन अगर आप ईस्ट फेसिंग हैं तो क्रिएटिव एक्यूमेंट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट सूर्य की दिशा है जो डेली सुबह एक नया जीवन को जन्म देते हैं। तो अगर आप ईस्ट फेसिंग होके बैठे हैं तो आप भी कुछ नया क्रिएट करने की तरफ आपका रुझान जाएगा। अगर आप रूटीन जॉब कर रहे हैं तो भी उस रूटीन जॉब को आप कुछ अलग ढंग से करने की इच्छा करेंगे कि मैं इसमें कुछ अलग हटके कुछ नया करके दिखाऊं, इसको कुछ और ढंग से करूं, इसको और बेहतर करके करूं, ऐसा एक आपके मन में थॉट आ सकता है। और अगर हम तो ईस्ट की फेसिंग दिशा किन लोगों के लिए अच्छी है? जो लोग भी क्रिएटिव हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव डोमेन में हैं, आप कॉपी रीडिंग करते हैं, आप पेंटर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप इवन आर्किटेक्ट हैं और आप नया कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं। जब हम लोग नया घर डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग नया कॉन्सेप्ट सोचते हैं कि अच्छा इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए कहाँ पे बेडरूम्स को कैसे प्ले करें जिसमें फ्रंट एलिवेशन भी सुंदर आए और घर भी सुंदर बन जाए और वास्तु भी मेंटेन हो। तो यहाँ क्रिएटिव एलिमेंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ईस्ट फेसिंग होकर हम लोगों को वो काम करने को मिले तो बेहतर हम परफॉर्म कर पाएंगे। और नॉर्थ फेसिंग जब बैठना है तो नॉर्थ फेसिंग उन लोगों को बैठना चाहिए जो या तो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई चीज़ आप दे रहे हैं और डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर से या कंज्यूमर से जिसने आपको पैसा देना है हाथ किया, जो पैसे की लेन देन वाली ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उस रोल में आप बैठे हैं तो बेहतर है आप नॉर्थ फेसिंग बैठिए। क्योंकि नॉर्थ आपको आपकी मेहनत के एवज में मिलने वाले पैसे को नॉर्थ आपको दे के आता है। तो अगर उस दिशा में आप मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर वाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। आप उसको टारगेट करें, मेरे जीवन में इफेक्ट आना चाहिए, वो पैसा मेरी मेहनत का पैसा जो मैंने काम करके दिया है उसके रिजल्ट में मेरे को मिल जाना चाहिए। आप वो टारगेट कर रहे हैं तो उसको करने के लिए अगर आपको अपने कम्युनिकेशन में कोई इंप्रूवमेंट लाना है, अपने व्यवहार को आपको चेंज करना है या उसको सही मोड में लेके जाना है तो आपका मानसिक रुझान बनेगा। आप ये सोचेंगे कि अच्छा मेरे को ये इंप्रूव करना है ताकि मेरा ग्राहक मेरे को वो पैसा दे और मेरे से मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस ले। और वेस्ट की तरफ मुंह हम तब करते हैं जब हमें नॉर्मली रूटीन जॉब करना है, लॉजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे कि जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, अगर वो बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उनको कुछ सेट फॉर्मूले, कुछ सेट थ्योरीज हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी होती है। क्रिएटिव एक्यूमेंट ज़्यादा नहीं होता उनका। वहाँ पे उनको नॉर्मली जो भी लॉजिकल स्टडीज़ हैं, स्पेशली स्कूल में जो इंडिया का इस टाइम पे करिकुलम है, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है नॉर्मली, उसमें लॉजिकल पार्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर उसमें हमें अच्छा परफॉर्म कर, क्योंकि माँ बाप जो भी पेरेंट्स हैं वो हमें ज़्यादा करके बोलते हैं बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए, बच्चा पढ़ाई में उसका मन लगना चाहिए। तो मन लगने के लिए उसके अगर आपको कोई तारीफ मिलेगी सामने से तो नेचुरली आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, आपको तारीफ मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो आपका मन लगेगा उस काम को करने में। कोई भी काम ले लीजिए। तो बच्चा जब वेस्ट फेसिंग होकर बैठेगा तो उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, लॉजिकल एबिलिटीज़ एक्टिवेट होती हैं। और इसका रीज़न अगेन हम लोग फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे, दैट लाइज इन द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं उसके इफेक्ट के कारण ये एक्टिवेशन होता है। तो जब आप वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो लॉजिकल एबिलिटीज़ एक्टिवेट होती है और आप लॉजिकल वर्क ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फॉर्मूला करना, फॉर्मूले का डिडक्शन, उसकी प्रैक्टिस, उसको बार बार अलग अलग डेटा उसमें फीड करके, अलग अलग वैल्यूज़ फीड करके उसका रिजल्ट निकालना, ये सब काम अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे अकाउंटेंट हैं, आपकी ऑफिस है, आपका फैक्ट्री, कहीं पे भी अगर आपका ऑफिशिएट कर रहे हैं और वहाँ पे वो लोगों को ये है कि आपने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से एग्जीक्यूट करें और उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे रिपीटेडली वो जॉब करें। जहाँ रिपीटेशन है, बार बार लूप प्रोग्रामिंग है। साउथ फेसिंग में क्या था? सिंगल टाइम था, एग्जीक्यूट करा, क्लोज। वेस्ट फेसिंग में लूप प्रोग्रामिंग है, जहां पर आपको बार बार फॉर्मूला लगाना है, बार बार रिजल्ट लेना है। वो वाले काम के लिए वेस्ट फेसिंग इज द बेस्ट थिंग, वहां पे बैठ के करें। तो
इसलिए बच्चों के स्कूल में भी रिजल्ट अच्छे आते हैं और इसलिए वहाँ पर जब अकाउंटेंट काम करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं। और वहाँ पर अगर आपका सेफ है, वहाँ पे तिजोरी है आपकी, तो उससे भी जब आप पैसा निकालेंगे तो आप ज़्यादा उसको लॉजिकली सोचेंगे कि ये पैसा वर्थ है कि नहीं, मुझे इस पैसे का क्या यूज़ लेना है। तो इसलिए सेफ भी हम लोग जो भी पैसा निकालने की या ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी है वो भी वेस्ट फेसिंग होकर की जा सकती है। तो अगर आपको नया ग्राहक अटेंड करना है, नया क्लाइंट चाहिए, नया ग्राहक है, उससे व्यवहार करना है, तो आइडियली आपको नॉर्थ फेसिंग होकर बैठना चाहिए। आप वेस्ट फेसिंग भी बैठ सकते हैं, ईस्ट फेसिंग भी बैठ सकते हैं। इन जनरल साउथ फेसिंग प्रेफरेबल नहीं है। और अगर आपको कुछ क्रिएटिव, कुछ डिजाइनिंग वर्क करना है, कुछ नया जनरेट करना है, नया आइडिया, नया थॉट, नया कॉन्सेप्ट, इट्स बेटर फेस ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आप फेस कर सकते हैं। बिजनेस में भी आप नॉर्थ की तरफ भी फेस कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी फेस कर सकते हैं, वेस्ट की तरफ भी फेस कर सकते हैं। और अगर आपको जो सिर्फ टास्क इन हैंड एग्जीक्यूट करना है या आपको एक्सरसाइजेस करनी है, फिजिकल वर्क करना है, जिम के अंदर आपको ट्रेडमिल पे वॉकिंग करनी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें करनी हैं जहाँ पे फिजिकल एफर्ट हो, तो आपको साउथ फेसिंग आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि साउथ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मार्स, प्लैनेट मार्स, जो नंबर 9 हम लोग एस्ट्रोनोलॉजी में बोलते हैं, और वो एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जी देता है, एनर्जी का डिसिपेशन देता है, उसका एग्जीक्यूशन देता है, आप उसका यूटिलाइजेशन देता है। इसलिए साउथ फेसिंग होकर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई ट्रस्ट फेसिंग के विषय में काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट या कोई चीज़ है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मैसेज, अपने कमेंट हमें लिख के दीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।